आज मैं थोड़ा-सा धन के बारे में बातचीत करना चाहता हूँ। एक छोटी-सी कहानी से शुरू करना चाहता हूँ और कहानी वो ये है कि 3 चोर होते थे और एक ब बड़े व्यापारी के घर में जाकर के उन्होंने चोरी करी और चोरी करने के बाद वो एक बड़े भयानक जंगल में गए और उन्होंने सोचा इस धन को आपस में तीनों बाँट लेना चाहते हैं। तो क्या हुआ, एक ने कहा कि हमें बहुत ज़ोर से भूख लग रही है, खाना खाएँगे। तो उसमें एक चोर जाता है शहर में खाना खरीदने के लिए और वो खाना खरीद करके जब आता है तो उस खाने में वो ज़हर मिला देता है। ज़हर मिलाने के बाद सोचता है कि ये खाना मैं दोनों चोरों को खिला दूँगा और ये धन मेरा हो जाएगा। उधर दोनों चोरों ने भी यही सोचा, क्या कि जैसे ये खाना लेकर के आएगा, हम इसको जान से मार देंगे और वो उसको धन नहीं देंगे और हम दोनों आपस में बाँट लेंगे। और जैसे ही वो आया खाना लेकर के, इन दोनों ने चोरों ने उसके पर हमला किया और उसकी जान ले ली। अब ये दोनों बड़ी खुशी के साथ बैठे और खाना खाने के लिए, जब जैसे ही खाना खाने के बैठे, थोड़ी देर के बाद इनकी तबीयत खराब हुई और ये बेचैन हुए और उसके बाद थोड़ी देर के बाद उनकी दोनों की भी मृत्यु हो गई। इस तरीके से देखते हैं कि धन के लालच में, धन के प्रलोभन में तीनों ने अपनी जान खो दी और उसके बाद वो तीनों के तीनों मृत्यु के घाट चले गए। और वो धन कहाँ रह गया? वो यहीं कहीं ना रह गया। उनमें तीनों में से किसी को भी ये धन प्राप्त नहीं हुआ। तो ये एक धन जो है, एक लालच है। जो बहुत से लोग धन की लालच करते हैं वो कभी भी अपने जीवन में सफल नहीं होते। धन जरूरी है हमारे लिए, हम मना नहीं करते, धन बुरी चीज नहीं है, हमारे लिए आवश्यक है, हमें धन कमाना चाहिए। और धन हमारे लिए, जो हमारी आवश्यकता है, ज़रूरत की चीज़ें, उसके लिए हमें धन चाहिए होता है, याद रखिए। लेकिन हम प्रलोभन या लालच ना करें, क्योंकि लालच एक बहुत बुरी बला है। अगर जितने लोग लालच करते हैं वो कभी भी सफल नहीं होते। इसलिए परमेश्वर का एक वचन कहता है, वो ये कहता है कि अपने प्राण से कहूँगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, अब मैं चैन से खाऊंगा और उसमें सुख से रहूंगा। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? वो ये कहता है, परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाए, तब तुझको इस इकट्ठा जो तूने धन किया है उससे तेरे को क्या लाभ होगा, और वो किसका होगा तेरी मृत्यु के बाद। ऐसा ही मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें धन की लालच नहीं करनी चाहिए। हमें धन के लिए अपने को बेच नहीं देना चाहिए। हमें सच्चा धन कमाना चाहिए, ईमानदारी का धन कमाना चाहिए।